नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं का अध्याय 2 यानी बहुपद पॉलिनोमियल लेकर आए हैं। इसमें हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल की बेसिक फंडामेंटल जानकारी देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम अध्याय 1 के वो वाले क्वेश्चन लेकर आए थे जिसमें हम परिमेय संख्या को देखकर बता सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। इस प्रकार से वह वीडियो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। आप उसको भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहें। यानी बीजीय व्यंजक हम कक्षा 9वीं में इस पर चर्चा कर चुके हैं। बीजीय व्यंजक में क्या रहता है कि गणित और जो चर और अचर हैं, चर और अचरों को धन या ऋण चिन्हों के साथ में एडजस्ट करने से एक व्यंजक प्राप्त होता है, वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। उसमें चर और अचर में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता, बस वो धन या ऋण चिन्ह से हम संयोजित उनको कर देते हैं, गुणा से, भाग से, यानी गणितीय संक्रियाओं से उन व्यंजकों को, उन मानों को संयोजित कर देते हैं, वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। लेकिन बहुपद बीजीय व्यंजक का एक स्पेशल रूप होता है। कैसा? कि उस बीजीय व्यंजक में, मतलब बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक होता है, पर वो बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें चर के घातांक पूर्ण संख्या रहें। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, मतलब बटे में नहीं हो सकती चर की पावर, और ऋण में नहीं हो सकती, वो बहुपद कहलाता है। जैसे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इस प्रकार से ये x में बहुपद हैं। 3y स्क्वायर प्लस 5y ये y में बहुपद है, और t स्क्वायर प्लस 4 ये t में बहुपद है। इनमें आप देख सकते हैं कि जो चर हैं, इसमें चर क्या है? x, इसमें y, इसमें t। इसमें प्रत्येक चर पर जो घातांक है वो एक पूर्ण संख्या है। जैसे इस वाले में अपन देखें तो इसमें टी में बहुपद है, तो इसमें टी पे कितनी है? 0 पावर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई टी की पावर 0 कर सकते हैं, तो वो भी एक पूर्ण संख्या है। इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, इसमें 2 पावर है। इस वाले पद में ये x में बहुपद है, तो x में 0 पावर, इसमें x में 1 पावर, इसमें x में 2 पावर, x में 3 पावर। यानी प्रत्येक पद में आप देख सकते हैं जो चर है उसमें घातांक एक पूर्ण संख्या होगी। तो इस प्रकार का जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद हैं। तो ये सारे के सारे एक बहुपद के उदाहरण हैं। परंतु 3x की पावर 1/2 प्लस 3 ये बहुपद का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ये पॉइंटों में आ जाती है। ऐसे ही एक भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 1/2 है। रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, तो ये भी बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, पर ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर ऋण 2 है। प्रत्येक पद में पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए चर पर, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो दूसरा वाला पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो दूसरे पद में x की घात ऋण में आ गई। पूर्ण संख्या यानी मतलब 2 तो है, लेकिन वो ऋण में है। ऋण की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से चलती हैं, यानी सारी की सारी धन में होती हैं, और 0 भी उसमें शामिल होता है। इस प्रकार के बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बता चुके, क्योंकि इसमें चर x के घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। अब एक पदी, द्विपदी यानी द्विपद और त्रिपदी बहुपद, इसको अपन एक जैसा नाम के लिए कर देते हैं कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद क्या होती हैं? एक पदी बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद रहता है। आप देख सकते हैं 2x, 3x, 5x क्यूब, 4x स्क्वायर,
3y² और माइनस के 2t²। ये y में बहुपद है, ये t में बहुपद है, ये सारे x में बहुपद हैं, पर एक ही पद है, इसलिए इनको कहेंगे हम एक पदी बहुपद। ये देखें द्विपद बहुपद यानी द्विपदी बहुपद, इसमें दो पद हैं, प्रत्येक बहुपद में दो पद हैं। इसमें ये दो पद हैं 2x + 3 और 5x² - 3 ax² + bx। ये तीनों के तीनों हमारे द्विपदी बहुपद हैं। काय में? x में। ये y में भी हो सकती हैं, t में भी हो सकती हैं, किसी भी चर में हो सकती हैं। तो ये द्विपदी बहुपद है और इसमें चर पर प्रत्येक पद में घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। और त्रिपदी बहुपद ax² + bx + c, इसमें ये तीन पद रहती हैं और 3x³ + 2x² + 5x। इस प्रकार से जितने भी बहुपद रहते हैं जिनमें तीन पद रहते हैं वो त्रिपदी बहुपद कहलाती हैं। अब बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है कि यदि चर x में कोई बहुपद px है, मान लिया कोई बहुपद है px, तो px में x की उच्चतम घात यानी पावर, उच्चतम यानी सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो बहुपद की घात कहलाती है। चाहे वो किसी भी पद में क्या ना हो, चाहे वो पहले पद में हो, चाहे दूसरे पद में हो, चाहे किसी भी पद में हो, x में हाईएस्ट जो पावर है किसी भी पद में, तो उस x की जो पावर है वो पूरे के पूरे बहुपद की पावर कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 4x + 2, तो इसमें x सबसे हाईएस्ट, इसमें x पर कितनी पावर है 0, और इसमें x पर कितनी पावर है 1। तो ये जो बहुपद है वो एक घात का बहुपद कहलाएगा। तो इस चर में, इस वाले में चर में एक घात का बहुपद है। इनमें हम देख सकते हैं घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x - 3, इसमें चर पर कितनी घात है अधिकतम 1। यह √3x + 5, अंक पे भले ही पूर्ण संख्या पावर ना हो, जैसे 3 है, 3 पे घात 1/2 है, लेकिन बहुपद की परिभाषा में था कि चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें चर क्या है x, और x पर कितनी घात है 1। तो ये भी रैखिक बहुपद है यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। ये भी रैखिक बहुपद है और ये भी रैखिक बहुपद है, पर प्रत्येक बहुपद में दो पद हैं। देखो ये इसमें दो पद हैं, ये भी दो पद हैं, ये भी दो पद हैं, ये भी दो पद हैं, पर द्विपदी हैं, पर प्रत्येक लीनियर यानी रैखिक बहुपद हैं। इनमें देख सकते हैं घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहती हैं। जैसे ये तीन जो बहुपद लिखे गए हैं वो तीनों के तीनों दो घात की हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है 2। तीन पदी है, तीन पद हैं, लेकिन दो घात का बहुपद है। ये द्विपदी है और दो घात का है, पद भी दो हैं, घात भी दो है। इसमें तीन पद हैं और घात 2 है, क्योंकि ये दूसरे पद में सबसे ज़्यादा घात है पूरे पदों में से मिलाकर। पूरे पदों में मिलाकर देखते हैं कि किस पद में चर पर अधिकतम घात है, वही घात पूरे बहुपद की घात कहलाती है। तो ये तीनों के तीनों दो घात के बहुपद हैं, इसलिए इनको द्विघातीय बहुपद कहती है। व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c के प्रकार का होता है, जहां abc जो abc है वो क्या होना चाहिए वास्तविक संख्याएं, पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a का मान 0 हो जाता है तो जो स्क्वायर वाला पद हट जाएगा, तो फिर वो बहुपद द्विघाती का न रह के रैखिक बहुपद यानी एक घात का हो जाएगा। इसलिए द्विघात बहुपद में सबसे जो ज़्यादा घात वाला पद है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसमें b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए यदि यह द्विघात बहुपद है तो। इसीलिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ax² + bx + c के टाइप्स का होता है, जहाँ abc कोई भी रियल नंबर वास्तविक संख्या हो सकती है, पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल
कहते हैं। जैसे ये सारे के सारे त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, 2 पदी है और 3 घात का है। इसमें एक ही पद है पर 3 घात का है, इसमें भी एक ही पद है और 3 घात का है। इसमें 3 पद हैं और सबसे हाईएस्ट तीसरे पद की घात है 3, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ये भी 4 पदी है, 1 2 3 4 पदी है, लेकिन 3 घात का या त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इस पूरे बहुपद में चर पे सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 3, इसलिए ये बहुपद त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। व्यापक रूप में त्रिघात बहुपद निम्न प्रकार का होता है, यानी यदि हम इसको त्रिघात बहुपद को व्यापक रूप में लिखें, इसका जनरल फॉर्म लिखें तो क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d, जहाँ ABCD यानी ABCD क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्याएं, पर A0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये त्रिघात का है तो सबसे ज़्यादा पावर वाला जो पद है उसका गुणांक, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यदि A0 हो जाता है तो ये जो बहुपद है वो 2 घात का रह जाएगा, इसीलिए A0 नहीं होना चाहिए। और बाकी के B C D कुछ भी हो सकते हैं, A कोई भी वास्तविक संख्या हो जाएगी, बस 0 को छोड़कर। अब बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुपद का मान कैसे हम ज्ञात करते हैं कि यदि x में कोई बहुपद है px = x² - 3x ऋण 4, ये कोई आपको एक बहुपद दिया है, इसमें x = 2 रखने पर तो x की जगह पे 2 लिखेंगे तो P2 ये हो जाएगा P2, और 2 का स्क्वायर -3 इंटू x की जगह पे 2 लिख दिया -4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6 -6 इसका मान प्राप्त हो जाएगा। यानी ये जो बहुपद हमको दिया था इसका x = 2 पर जो मान आया वो कितना आया? -6। तो वही हमने लास्ट में लिख दिया कि x = 2 पर बहुपद का मान -6 है, यानी P2 की वैल्यू कितनी है? -6। ऐसे हम इसमें x = 0 लिखकर P0 कितना आ जाएगा? -4। तो P0, P1, P2 किसी भी x के मान पर इस बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं, बस x की वैल्यू लिखना पड़ेगी और उस x की वैल्यू पर बहुपद का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आज के वीडियो में हम बिल्कुल बहुपद की छोटी छोटी फंडामेंटल जानकारी लेकर आए थे। अगले वीडियो में हम बहुपद के कुछ अन्य प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे। मैं बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद के गुणनखंड हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक बहुपद को दूसरे बहुपद में हम जोड़ते कैसे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।